ट्रिगोनोमेट्री टेबल। यहाँ पे हम इसे ऐसे देखते हैं कि साइन थीटा अगर हमें 45 डिग्री देखना है तो 45 साइन 45 की वैल्यू 1/√2 हो जाएगी। देखिए 30 डिग्री को π/6 बोलते हैं, 45 डिग्री को π/4 बोलते हैं, 60 डिग्री को π/3 बोलते हैं और 90 डिग्री को π/2 बोलते हैं। आपको ऐसे भी लिखा मिल सकता है एंगल, ऐसे नहीं तो ऐसे मिलेगा। तो इसीलिए इन सभी के वैल्यूज़ को रिमेंबर कर लेना है, याद कर लेना है सबको। इसके लिए एक स्पेशल क्लास बना दूंगी जिसमें मैं आपको इसको याद करने की ट्रिक्स बता दूंगी और नेक्स्ट लेक्चर पे इसके बेसिस पर हम लोग क्वेश्चंस भी लगाएंगे। अभी सिर्फ टॉपिक क्लियर करते चलते हैं। सो अब हमें बात करना है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। ये है क्या? तो हम जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है। अगर हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, जिसका नेमिंग हम लोग कर लेते हैं ए बी एंड सी, तो इसमें ए एंड सी दो एक्यूट एंगल होते हैं। तो दो एक्यूट एंगल के सम को हम यहाँ देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में। ये ए एंड जो सी है ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। इन दोनों का सम 90 डिग्री होता है और हम जानते हैं एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री होता है, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं उनका सम 90 डिग्री होता है। सप्लीमेंट्री का एंगल का सम 180 होता है। तो इस ट्रायंगल ए बी एंड सी में एंगल ए एंड एंगल सी दो एक्यूट एंगल हैं, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, इन दोनों के सम 90 डिग्री आएंगे। सो यहाँ पे अगर हम एंगल ए पर वर्क करते हैं तो हमें पता चलेगा कि cos A इक्वल्स टू, इसी को हम लोग थीटा मानेंगे इस एंगल को, और थीटा ना सपोज करके एंगल ए मानकर वर्क करेंगे। सो इसके सामने वाला जो साइड होगा, एंगल ए के जो सामने वाला साइड होगा उसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, और इससे सटा हुआ जो साइड है उसे बेस बोलते हैं, और 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हाइपोटेनस बोलते हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं। सो अगर यहाँ पे हम लोग cos A देखते हैं तो इसकी वैल्यू आती है B/H। सो इसका बेस कितना है? इसका बेस है AB अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा AC। सो cos A को लिख सकते हैं AB अपॉन AC। इसका इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं। अब हमें फाइंड करना क्या है कि cos A, इन सभी फॉर्मूलेस को देखना है। सो हमें फाइंड करना है कि cos A इक्वल्स टू क्या साइन 90 माइनस एंगल ए हो सकता है। सो हम देखेंगे इसको। तो सबसे पहले तो ये 90 माइनस एंगल ए लाए कैसे? सो हम यहाँ पे देखते हैं कि A प्लस सी को हम लोग लिख सकते हैं 90 डिग्री। सो एंगल C अगर हमें फाइंड करना है तो 90 माइनस एंगल A करेंगे तो हमें एंगल C की वैल्यूज़ मिल सकती हैं। सो अब हम लिख सकते हैं इसको 90 माइनस एंगल A, इस वाले को लिख सकते हैं साइन C। यहाँ से क्योंकि 90 माइनस A की वैल्यू C होगी तो हमने कुछ नहीं किया, इसमें वैल्यू पुट कर दिया, तो हमें पता चला साइन C की वैल्यू हो जाती है साइन 90 माइनस एंगल A। तो हम जानते हैं कि साइन C को अगर इस वाले एंगल से सपोज करके मानेंगे तो क्या निकल जाएगा, वैल्यू क्या निकलेगा, CBA। सो इसको एंगल मानकर हम लोग लिख सकते हैं साइन C का वैल्यू मतलब साइन थीटा की वैल्यू होती है P/H, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। सो इसकी परपेंडिकुलर हो जाएगी एंगल के सामने वाली साइड
और इसकी हाइपोटेनस हो जाएगी 90 डिग्री के सामने वाली साइड, और एंगल से जुड़ी हुई जो साइड होती है वो बेस हो जाती है। तो हमें पता करना है कि P क्या है, तो P है AB अपॉन हाइपोटेनस इसका AC हो जाएगा, इसीलिए साइन C को लिख सकते हैं AB बाई AC। सो इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। अब इन दोनों इक्वेशंस को देखो, साइन C की वैल्यू AB बाई AC और कॉस A की वैल्यू AB बाई AC। सो कॉस A को हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते हैं, कॉस A इक्वल्स टू साइन C और कॉस A इक्वल्स टू साइन 90 माइनस A। साइन C की जगह 90 माइनस A यहाँ से लिख सकते हैं। सो ये डेराइव्ड हो जाता है फॉर्मूला, और हमें पता चलता है ऐसे ही सारे के सारे फॉर्मूलेस को हम लोग डेराइव कर लेंगे। सो अब हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला निकल गया है, अब ऐसे ही इन सभी फॉर्मूलेस को निकाल लेंगे। और ये फॉर्मूला इसी से बना हुआ है, देखिए कैसे, इसको इस साइड भेज देते हैं तो ये हो जाएगा cos 90 माइनस A, और इसको उठा करके A के साइड ले आइए तो साइन A हो जाएगा। तो ऐसे ही ये फॉर्मूलाज भी बने हुए हैं। सिमिलरली आप सभी फॉर्मूलेस को निकाल सकते हैं, आप इन्हें याद कर लें तो अच्छा हो। इनके बेसिस पर जो क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करा दूंगी। अब इसके आगे देखेंगे हम लोग ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी को। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। ऐसे ही 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। इसके बेसिस पर क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इस पर बनने वाले क्वेश्चंस हार्ड भी होते हैं, इजी भी होते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं और मज़ेदार भी होते हैं। जैसे आपको कोई क्वेश्चन दे दे और बोले, जैसे एग्जांपल में मैंने क्वेश्चन लिखा है कि एक्सप्रेस रेशियो कॉस ए इन टर्म ऑफ साइन ए, तो हम इसे कैसे बनाएंगे। सो यहाँ पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 का यूज़ करके हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंड यहाँ से हम लोग फाइंड कर लेंगे कॉस थीटा इक्वल्स टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इधर स्क्वायर था और यहाँ पे रूट हो जाएगा इस साइड। अब हम फाइंड करेंगे टेन थीटा, सबके जगह ए होगा, सब थीटा की जगह ए होगा, क्योंकि हमें थीटा की क्या दे रखा है, ए दे रखा है। सो यहाँ पे हो जाएगा ए और यहाँ भी हो जाएगा ए। सो ये हो जाएगा हमारा आंसर कॉस ए इक्वल्स टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। सो हमने कॉस ए को साइन ए के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया, यही हमारा आंसर हो गया। और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे इस वाले